बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजेदार सिंधी गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। तो भुने हुए मटन के साथ बनने वाली ये मटन की कढ़ाई इतनी मजेदार बनती है, इसका ग्रेवी मसाला और इसकी एक एक बोटी के अंदर सारे मसालों का टेस्ट जाएगा। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनती है। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की मजेदार कढ़ाई की रेसिपी बनाने के लिए यहां पर मैंने 1 केजी यहां पर मटन लिया है। इसके साथ जो हमने मटन इस्तेमाल करना है उसके हड्डी और बोनलेस दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हड्डी वाला मटन इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। आप इसको बीफ या इसके अलावा चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन के बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर हमने मटन को अच्छी तरह धो लेना। 2 से 3 बार इसको धोने के बाद छलनी में रख दें ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद इसकी मसालों के साथ करेंगे मैरिनेशन बहुत ही यूनिक तरीके से, जिसका टेस्ट और लज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो ये मटन की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसकी हमने मैरिनेशन कर लेनी है, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सारा चिकन उसको धोने के बाद छलनी में रख दिया था। तो मटन को धोने के बाद उसको छलनी में रखते हैं, सारा पानी इसका हमने निकाल देना। इस तरह इसको ड्राई कर लेंगे। साथ में हमने 250 ग्राम टमाटर लिए। टमाटर को इस तरह स्लाइसिस में काट लेंगे। साथ में 150 ग्राम हमने प्याज लिए। प्याज को इस तरह बारीक लंबा काट लेंगे। तो अगर इस रेसिपी को आप चिकन के साथ बना रहे तो यहां पर आपने प्याज को ब्राउन करके डालना है। 6 से 7 हमने सब्ज मिर्च लिया। सब्ज मिर्च को इस तरह हमने बारीक चॉप कर लेना है। इसको पीस लेंगे। आपने जितना तीखा पसंद करते हैं उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। साथ में हमने हाफ कप दही का इस्तेमाल किया। दही हमने गाढ़ा हुआ दही लिया। अगर आपके पास दही के अंदर पानी तो मलमल के कपड़े के अंदर डाल के उसका पानी निकाल लेंगे। दही ज्यादा हमने खट्टा इस्तेमाल नहीं करना। हाफ कप दही का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 3 सब्जी इलायची और 1 काली बड़ी इलायची। काली बड़ी इलायची से जो इसके अंदर स्मेल है तो स्मेल खत्म हो जाएगी। सब्जी इलायची बहुत अच्छी खुशबू बनती है। 4 से 5 लौंग, 8 से 10 गोल काली मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा हमने दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेना। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। नमक बाद में चेक कर लें, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया को थोड़ा सा मोटा पीस लेंगे। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री से बहुत ही अच्छी खुशबू बनती है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर 2 टेबलस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल का लिया। इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने गर्म कर लेना। जब इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी जो ऑयल इसके अंदर हमने ऐड किया काफी गर्म है। इसको चम्मच की मदद से हमने इसी तरह मिक्स कर लेना और इसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसलेंगे ताकि सारे मसाले मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इस तरह मसालों के साथ मैरिनेशन करने से जब आपकी रेसिपी बनेगी तो एक एक बोटी के अंदर इसका टेस्ट जाएगा। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मजेदार ये बनेगी। आप इसको जितना स्पाइसी बनाना चाहते हो उतनी आप इसके अंदर स्पाइसीज ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, जिससे टेस्ट और लज्जत और भी बढ़ जाएगी। ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको कवर करेंगे, तकरीबन 30 मिनट इसको छोड़ देंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए आप ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप यहां पर हमने ऑयल ऐड कर लेना है। साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे मटन जिसकी हमने मैरिनेशन कर ली है। अभी से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो सारा मटन ऐड करेंगे। साथ में जो इसका मसाला वगैरह सारे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो फ्लेम को यहां पर हमने हाई कर देना। हाई फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो जैसे जैसे इसकी भुनाई करेंगे टमाटर प्याज भी इसके अंदर अपना पानी छोड़ेंगे, मटन भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसी तरह इसको पकाते रहेंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। इससे इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो मटन की यहां पर हमने भुनाई कर ली है। इसके अंदर हमने 1 कप भर के पानी का डाल देना है। पानी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। साथ में 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। तो तकरीबन 50 मिनट तक इसको कवर कर देंगे ताकि मटन हमारा अच्छी तरह गलकर तैयार हो जाए। आपने अपने मटन के मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड कर लेना। आप इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसी तरह आपके तकरीबन 50 से 60 मिनट लग जाएंगे। तो
तो मटन को यहां पर हमने गिरा लिया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको साथ साथ इसी तरह इसकी भुनाई करते रहेंगे। इसी के साथ 3 से 4 सब्ज मिर्च ऐड करेंगे, खुशबू वाली सब्जी मिर्च। दरमियान में इसको कट लगाएं, कट लगा के इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में कुछ और मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हमने ताजी पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। साथ में हाफ टी स्पून भुना कोटा जीरा, हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मसालों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। साथ में हमें हाफ कप दूध का ऐड कर लेना। दूध ऐड करने से पहले हमें फ्लेम को लो कर देना है। तो यहां पर हमने ठंडा दूध ऐड नहीं करना। अगर आपके पास फ्रिज में रखा हुआ दूध तो उसको निकाल कर रख लें या उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। तो दूध ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, जो हमारी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बनेगी। तो यहां पर इसको 5 मिनट पर लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। तो यहां पर ग्रेवी ने देखिए ऑयल को छोड़ दिया है, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आनी शुरू हुई, जो इसके अंदर हमने मसाले ऐड किए हैं। थोड़ा सा यहां पर लेमन जूस ऐड कर लेंगे। आपने इसको जितना चटखारीदार बनाना है, लेकिन इसकी ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। इसी के साथ ऐड कर लेंगे बारीक कटा सब्ज धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये जो मजेदार सिंधी गोश्त की रेसिपी है, आप इसको कोरमे की तरह बना सकते हैं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। तो ये ग्रेवी बहुत ही मजेदार कोरमे जो है टेस्ट इसका, आप इसको रोटी पराठा या उबले हुए चावलों के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। इसके अलावा अगर आप इसको भुने गोश्त के साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसकी फ्लेम को हाई कर दें। आप इसकी जो ग्रेवी है, जो इसके अंदर थोड़ी सी यखनी है, इसको और थोड़ा सा कम कर लें। 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे तो बहुत ही मजेदार भुना गोश्त बन जाएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार सिंधी स्टाइल मटन कड़ाही गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। आप इस रेसिपी को बीफ में बनाएं या मटन में, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। सारी इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।